नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 1 जून 2026 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी पदों के लिए का पेपर करवाया है, जिसमें पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी जो भी मध्य प्रदेश PSC कराते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके करेक्ट आंसर क्या हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नावदा टोली है, और नावदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है HD सांकलिया। HD सांकलिया ने ही नावदा टोली का उत्खनन करवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार किया गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है धारा 15, जो ऑप्शन सी है। धारा 15 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। अब दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की में जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो दोस्तों, ये रीवा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करते हैं। जनसंख्या के नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की बात में ये सही नहीं होता, प्रतिशत में दूसरा जिला आता है। फिर दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों, ये सभी जानते हैं हम लोग किससे संबंधित है, ये भील जनजाति से है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें किस प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है? सब जानते हैं हम यूनिक्स को कमांड आधारित इंटरफेस चलाते हैं, कमांड देते हैं और ये कार्य करता है। कमांड मतलब कि हमें राइटिंग में, उसको रिटर्न में कमांड देना पड़ता है। छठवां नंबर, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? तो दोस्तों, बैगा जनजाति के लोग खुद को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, परिवर्तनशीलता होती क्या है एक्चुअल में? परिवर्तनशीलता मतलब कि कहीं पे वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर उसके अपेक्षा कहीं पे वर्षा बहुत कम हो रही है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर पश्चिमी भाग है मध्य प्रदेश का, जो ये इस तरह का मध्य प्रदेश है, इसका ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर से बारिश जाती है, उमस भरी हवाएं जाती है, इधर से हवाएं जाती है उमस भरी, और यहाँ पहुँचती तक में उत्तर पश्चिमी भाग में, यहाँ पे बारिश में नमी, हवा में नमी बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो अभी तक की जानकारी के अनुसार हमें लग रहा है कि इसका यशोवर्मन में हो सकता है कि इसका कुछ और आंसर हो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा लगभग 15 जिलों से गुजरती है, जिसमें रतलाम से शुरू होकर रऊ, आरा, सीभोवीरा, सादक जऊस, तो मतलब रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, फिर रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, ये सब करके है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंदौर है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये क्वेश्चन IPPSC प्री में कई बार पूछा जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1992 में ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम अधिनियमित किया गया था। शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो दोस्तों, हमारे उज्जैन में जो पंचक्रोशी यात्रा की जाती है, वही शूलपाणी क्षेत्र उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है पंचक्रोशी यात्रा, उज्जैन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, इसका फुल फॉर्म। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। दोस्तों, हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नेता नायक श्री डेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर नरसिंहपुर जिले में है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने क्या लगाया है, बरुआ।
बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजाति समुदाय से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोल। ये भी एमपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने लगाए होंगे तो आप लोगों ने गलत नहीं करे होंगे। फिर अभी देखो करंट का क्वेश्चन है, ये मई 2025 का ही है। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर दोस्तों इंदौर है। इसीलिए कहते हैं कि पीएससी वालों को न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। जो जितनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब मई 2025 का करंट अफेयर्स उन्हें किस बुक में मिल जाएगा? पर ये सब कहाँ पे है? न्यूज़पेपर में। जो भी व्यक्ति न्यूज़पेपर से जुड़ा रहा उसने इस क्वेश्चन को सही कर लिया। अगले क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन है। 74वें संविधान संशोधन से नगरीय निकाय से संबंधित, जो नगर निगम है, नगर पालिका, उससे संबंधित संशोधनों को जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गौंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम? तो दोस्तों इन्होंने रस रत्नमाला नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था। संग्राम शाह को आप जानते हो, ये प्रसिद्ध गौंड राजा थे। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? आम्हणदास था, आम्हणदास। ठीक है, इन्होंने रस रत्नमाला लिखी और इनके दरबार में कुछ कवि भी रहते थे जिन्होंने इनके नाम पर काफ़ी रचनाएं की, जिसमें सबसे प्रमुख है संग्राम, शाही, विवेक, दीपिका। दोस्तों 18वां क्वेश्चन, मनुआ भान टेकरी। मनुआ भान टेकरी भोपाल में एक स्थित एक स्थान है जहाँ से अनेक लघु पाषाणकालीन उपकरण एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, ये कहाँ पे स्थान है दोस्तों? ये स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। 1900 क्वेश्चन, अबुल फजल ने आईन अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो दोस्तों आईन अकबरी ने ये सब चीज़ें रानी दुर्गावती जी के लिए लिखा था जब वो गोंडवाना की शासिका थे। तभी फिर रानी दुर्गावती पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने आसिफ खां को यहाँ पे भेजा था और फिर नरई का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? नरई का युद्ध हुआ था रानी दुर्गावती और आसिफ खां के बीच में। दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर दोस्तों देवास है। मध्य प्रदेश में देवास से ही सोयाबीन की खेती प्रारंभ हुई है। ठीक, भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? तो दोस्तों ये इतिहास का है, आधुनिक इतिहास का, जब 1861 में अंग्रेजों ने मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना की थी। किसकी की थी? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, 1861। तो इसका सही आंसर 1861 है। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? तो इनका करेक्ट आंसर दोस्तों श्रीमती माननीय अंजू राठी राणा जी हैं। अंजू राठी राणा जी हैं, है ना। पहली विधि सचिव कौन है भारत की? अंजू राठी राणा जी। दोस्तों 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 24वां नंबर, जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए? तो ये श्रीमान मनोज श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो दोस्तों ये बहुत ही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ज्ञानदूत परियोजना है, देवास से शुरू हुई थी, लोकमित्र है, ई चालान मध्य प्रदेश सरकार के किसी डिपार्टमेंट, यानी कि ये किस डिपार्टमेंट? यातायात विभाग के तहत चलाई जा रही है। ठीक है, और ई उपार्जन मंडी बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश के जो मंडी बोर्ड है। तो दोस्तों इसका उत्तर देखो आयोग क्या मानता है, हो सकता है ई चालान मान सके या फिर लोकमित्र भी मान सकता है। ठीक है दोस्तों, 26वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता की प्रतिशत वाले जिले कौन से? सर्वाधिक साक्षरता, तो दोस्तों ये एकदम से फैक्ट है 2011 का कि जबलपुर, इंदौर और भोपाल में सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज़्यादा जबलपुर में है, फिर इंदौर में एंड देन भोपाल में है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धोरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों ये हम ये खदानें कहाँ से संबंधित? तांबा संबंधित है, जो कि कहाँ पे है? बालाघाट में है। कहाँ पे दोस्तों? ये बालाघाट में खदानें है ये वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 28वां नंबर देखिए, लमझीना का तात्पर्य जनजातीय समाज में क्या है?
लमझेना क्या है? लमझेना एक प्रकार का विवाह है, ठीक है। ये कहाँ पे विवाह प्रचलित है? ये मुख्यतः भीलों और अन्य जनजातियों में प्रचलित है, ठीक। दोस्तों 29वां क्वेश्चन, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? तो ये रोज़ न्यूज़पेपर में आता है। 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। 30वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो धारा 14 है। धारा 14 में विशेष न्यायालय और उसके बाद लोक अभियोजक वगैरह की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 31वां नंबर, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 29 जून 1995 को किया गया है। कब किया गया है? 29 जून 1995 के, जो कि वित्त वर्ष 95 और 96 में आ रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 1995 और 96। 32वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जो बाणसागर परियोजना है वो किन राज्यों की भागीदारी? तो बाणसागर परियोजना कहाँ पे? सीधी जिले में है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी के किनारे है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया? तो दोस्तों ये स्पेन है। स्पेन को हराकर भारत ने अपने कांस्य पदक को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजयगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन MPPSC प्री में कई बार पूछा जा चुका है। यह है सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा पर। कहाँ पे? पश्चिमी सतपुड़ा पर, जो बुरहानपुर पहाड़ी है उस तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन 35वां नंबर, उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है, उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? कि उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार। जैसे आपने घर में एक वाईफाई का हॉटस्पॉट लगा लिया, फिर उससे अपना वॉशिंग मशीन कनेक्ट कर लिया, अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया, अपना AC कनेक्ट कर लिया, ठीक है, CCTV कनेक्ट कर लिया। तो ये सब जो मिल के बन रही सब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको शॉर्ट में IoT कहते हैं। क्या कहते हैं? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। 36वां क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये लक्ष्य नंबर 12 पे सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया, और उसका मतलब जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन से है। दोस्तों 37वां क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों ये किसने प्राप्त किया? हांगकांग ने प्राप्त किया है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? हांगकांग ने प्राप्त किया है। अब 38वां क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडलों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये जो हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था वो ये नारायण प्रसाद खरे के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है, ठीक। 39वां, वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया? तो दोस्तों ये इसका डाटा तो मुझे भी नहीं मिल पाया था, लेकिन कहीं से पता चला कि इसका आंसर हो सकता है कि बी हो। तो आप लोग देख लीजिएगा और बाकी फिर मैं आपको अपडेट करा दूंगा। 40वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन ने मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करना चाहती है। कब तक? जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विकसित भारत @ 2047 में मध्य प्रदेश का ये पार्ट है, ठीक है। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों ये पाताखेड़ा बैतूल कोयला क्षेत्र से ही सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति प्राप्त होती है। 42 नंबर देखो कितना एजुकेशन पूछा है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो सबको पता है कितनी हैं? 11 हैं। 43 नंबर, आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखो ये है आदिम जाति अनुसंधान, लेकिन यहाँ कहाँ पे? ये भोपाल में है। तो लोग कंफ्यूज होकर अक्सर इसको झापुआ लगा देते हैं।
तो जिन्होंने भोपाल लगाया है तो आपने करेक्ट आंसर किया है। 44वां नंबर, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? श्री NB लोहानी जी, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। 45वां नंबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये वर्ष 2013 में प्राप्त की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 2013 में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2013 में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में मोस्टली, मतलब अगर 5 एग्जाम में PPSC लिखता है तो उसमें से 2 एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इसीलिए हर पेपर देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। 46वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सूट का युद्ध कब हुआ? तो लाल सूट का युद्ध 1787 में इन दोनों के बीच में हुआ था, 1787 ईस्वी में। तो दोस्तों आपने जिन्होंने बी आंसर लगाया तो उन लोगों ने इसको करेक्ट लगाया है। 47वां, धार राज्य की स्थापना किसने की? तो जब मराठों से हमारे यहाँ इंदौर के होलकर, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया और धार के पवार को जागीर दी गई तो उदाजी राव पवार ने ही धार राज्य की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए उदाजी राव पवार। ठीक। अब 48वां आंसर क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश कम होती है और हमारे यहाँ शुष्क और पतझड़ वन है जो कि गर्मी में अपने पत्ते छोड़ देते हैं। ठीक है। कुछ जगह हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ये कहाँ पे है? हमारे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे बालाघाट हो गया, पंचमढ़ी हो गया, वहाँ पे। कांटीले वन तो हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। ठीक है। और उपाद्री पहाड़ी वन यहाँ भी नहीं है। 49वां नंबर दोस्तों, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? यानी कि मध्य प्रदेश में जितने लोग रहते हैं उन लोगों में प्रति व्यक्ति को औसतन कितनी दूध की उपलब्धता मिल रही थी? तो दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें इसका जो आंसर है वो है 673 ग्राम प्रति पर डे। पर MPPSC ने इसको ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो अब देखिए क्या वो सही मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 673 ग्राम्स। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सज़ा दी गई? तो ये हमारे जो शंकर शाह जी हैं उनको ही ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों आप सभी इस आंसर की से अपने आंसर मिला लीजिए और देखिए आपके कितने कितने सही हैं। धन्यवाद।